बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी दीनी मसाइल में खुश आमदीद करता हूँ। हमारा आज का मसला या सवाल ये है कि हदीस की रूह से खून का अतिया और जिगर का अतिया करने में क्या फ़र्क है। तो चलिए नाज़रीन चलते हैं इस मसले के जवाब की जानिब। नाज़रीन हमारा पहला सवाल ये है कि जब खून का अतिया ज़रूरत में शामिल है तो जिगर क्यों ज़रूरत में शामिल नहीं है। तो नाज़रीन सवाल का जवाब ये है कि खून इंसानी जुज़ है और जब वह जिस्म से निकल जाए तो वो भी नजस और नापाक होता है। इसका असल तकाजा ये है कि इसकी भी किसी दूसरे के जिस्म में मुंतकली हराम हो, लेकिन इज़्तिरारी हालात और ज़रूरत शदीदा के मौका पर फ़ुक़हा ने औरत के दूध पर क़ियास करके इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है। इसलिए इसके दूसरे इंसानों के बदन में मुंतकिल करने के लिए अज़ाए इंसानी में काट छांट की ज़रूरत पेश नहीं आती, बल्कि इंजेक्शन के ज़रिए खून निकाला और दूसरे बदन में डाला जाता है। इसलिए इसकी मिसाल इंसानी दूध की तरह हो गई, जो इंसान के बदन से बग़ैर काट छांट के निकलता है, और शरीयत इस्लाम ने बच्चा की ज़रूरत के पेश नज़र इंसानी दूध ही को इसकी ग़िज़ा करार दिया है। नीज़ बच्चों के अलावा बड़ों के लिए भी ज़रूरत के वक्त दवा और इलाज की गर्ज से औरत के दूध को फ़ुक़हा कराम ने जायज़ करार दिया है। इसलिए जुज़ इंसानी होने की हैसियत से खून को इंसानी दूध पर क़ियास किया जाता है कि ज़रूरत के मौका पर इसका इस्तेमाल जायज़ है। अलबत्ता इसकी नजासत के पेश नज़र इसके इस्तेमाल का हुक्म वही है जो दूसरी हराम और नजस चीज़ों के इस्तेमाल का है। यानी नंबर 1 पे है कि जब मरीज़ इज़्तिरारी हालत में हो और माहिर डॉक्टर की नज़र में खून दिए बगैर इसकी जान बचाने का कोई रास्ता ना हो तो खून देना जायज़ है। नंबर 2 पे है जब माहिर डॉक्टर की नज़र में खून देने की हाजत हो, यानी मरीज़ की हलाकत का ख़तरा ना हो, लेकिन इसकी राय में खून दिए बगैर सेहत का इम्कान ना हो, तब भी खून का देना जायज़ है। नंबर 3 पे है जब खून ना देने की सूरत में माहिर डॉक्टर के नज़दीक मर्द की तवालद का अंदेशा हो तो इस सूरत में खून देने की गुंजाइश है, मगर इज्तिनाब बेहतर है। नंबर 4 पे है कि जब खून देने से महज मनफत तो जीनत और क़ुव्वत बढ़ाना मकसूद हो, ऐसी सूरत में खून देना जायज़ नहीं है। अब बात करते हैं हम जिगर की। जहाँ तक जिगर का मसला है तो इस सिलसिले में ये मलहूज़ रहे कि खून और इंसानी अज़ा में फ़र्क है। खून इंसानी अज़ा में से ज़रूर है, लेकिन अज़ा में से नहीं है। इसकी दलील ये है कि इंसान जब मर जाता है तो इसके तमाम अज़ा पहले जिस तरह मौजूद होते हैं, मरने के बाद भी तमाम अज़ा मौजूद होते हैं, बख़िलाफ़ खून के, क्योंकि खून जुज़ मुस्तहकम ना होने की वजह से पानी बन जाता है, इसका नाम निशान बाकी नहीं रहता है। दूसरी तरफ जिगर इंसानी अज़ा में दाखिल है और उज़्व को जुज़ पर क़ियास नहीं किया जा सकता है। खून खुद मकीस है, यानी इसको इंसानी दूध पर क़ियास किया गया है और इंसानी दूध मकीस से अलग है। मकीस पर दूसरी जगह को क़ियास नहीं किया जा सकता, इसलिए जिगर को खून पर क़ियास नहीं किया जा सकता है। जिगर में चीर फाड़, काट छांट वगैरह जैसी और भी कई खराबियों का मौजूद होना भी वाज़ेह है। लिहाजा इंसानी जिगर की दूसरे इंसान के जिस्म में पेमंदकारी जायज़ नहीं है। यानी ये फतवा नंबर 20 दिया गया है और इस फतवा को देने वाले हैं अल्लामा मोहम्मद यूसुफ साहब बनौरी टाउन वाले। अगर आपको इस मसले के मतलब किसी भी किस्म का कोई बहाम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को